नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है और आज मिथुन लग्न के बुध का टोटल द्वादश भावों का सारा डिस्कशन समाप्त हो जाएगा। मिथुन लग्न के द्वादश भाव में वृषभ राशि के बुध का डिस्कशन है। वृषभ राशि द्वादश भाव, ठीक है। वृषभ राशि में द्वादश भाव में यदि बुध बैठे हैं तो किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। शुक्र और बुध अच्छे मित्र हैं, तो क्या अच्छा इफेक्ट देगा? उसमें हम सबसे पहले देखेंगे वृषभ राशि बनती कैसे। तो कृतिका यास व्यापादा रोहिणी मृगशिरोधम वृषः। रोहिणी मृगशिरा और कृतिका नक्षत्र से हमारा वृषभ राशि बनती है। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के 2 चरण से हमारी राशि बनती है वृषभ, जो द्वादश भाव में विद्यमान है, बैठी है और वहाँ का स्वामी शुक्र है। कृतिका का स्वामी सूर्य है, रोहिणी का चंद्रमा है, मृगशिरा के मंगल नक्षत्र के स्वामी है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप मुझसे कोई ज्योतिष से संबंधित कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो यह मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। पहले चैट करिए, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम चलते हैं। लग्नेश होकर के द्वादश भाव में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं है। लग्नेश और सुखेश होकर के द्वादश भाव में जाना, कोई भी ग्रह यदि 6ठे 8वें 12वें 30वें जाता है तो सभी तरह से सुख नहीं देगा। कुछ ग्रह हैं, कुछ चीज़ों के लिए बेनिफिट देंगे, मगर बुध का द्वादश भाव में जाना आपको संघर्ष कराएगा, संघर्षरत कराएगा। जीवन में धन से संबंधित संघर्ष आपके जीवन में रहेगा। हालांकि लग्नेश है, चतुर्थेश है, मगर किसी भी कारणवश आपको धन की चिंता बनी रहेगी। धन से संबंधित चिंतित रहोगे, धन से संबंधित अशांति आपके जीवन में रहेगी, ये सत्यता है। व्यय ज़्यादा होगा, आय कम होगी। आपका खुद का ऐसा जीवन शैली बन जाएगी कि आप कभी ये नहीं देखेंगे कि यार मैं इतना पैसा कमाता हूँ तो इतना ही मैंने खर्च करना है। आपने एक्स्ट्रा खर्च करना है और फिर चिंतित होना। लग्नेश का द्वादश भाव में जाना, अपने से बाद में कोई भी ग्रह जब जाता है तो आपको नुकसान ही करेगा। अब देखिए, यही बात हो गई। चतुर्थेश भी अब द्वादश भाव में गया है। चतुर्थेश द्वादश में जाना व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है चतुर्थ भाव से। तो चतुर्थ भाव क्या? मकान, वाहन, जायदाद आदि का, माता के सुख आदि का। तो माता के स्वास्थ्य को कमियां देगा। मकान, वाहन आदि अवश्य बनेंगे, मगर कर्जा लेके। और आप ज़्यादातर, मैं ये कहूँगा कि ऑल ओवर जिंदगी भर, ज़्यादातर कह सकता हूँ कि आप कर्जाई रहोगे, कर्जाग्रस्त रहोगे। लोन आपसे उतरेगा, एक उतरेगा, दूसरा चढ़ जाएगा, दूसरा उतरेगा, तीसरा चढ़ जाएगा। ये आपकी जीवन शैली होगी। आपके माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और माता के स्वास्थ्य के साथ साथ आपका धन भी व्यय होगा। बीमारियों से ग्रसित, बीमारियों से संबंधित, आपकी खुद की भी हेल्थ प्लस आपके माता के स्वास्थ्य से संबंधित भी बीमारियों से आपका धन व्यय होगा, खर्चा होगा। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने घर में उतना प्रतिष्ठित नहीं होता है, मगर बाहर लोगों को ज़्यादा अच्छा मानता है। मतलब बाहरी लोग उसको, व्यक्ति को अच्छा मानते हैं। यह कहने का मतलब यह है कि अपने उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बाहर के लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है ऐसा हो कि बाहर के लोगों को ज़्यादा धन खर्च करे, उनके प्रति धन खर्च करे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से काफ़ी दूर जाके रहता है और उस व्यक्ति को कामयाब भी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जन्मभूमि पर रहकर के उतना कामयाब नहीं होगा
जितना दूर दराज जाकर के कामयाब होगा। विदेश की तो मैं बात उतनी नहीं करूँगा, स्वदेश में भी अगर दूसरे स्टेट में जाकर के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के कामयाब व्यक्ति हो सकता है। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय ज़्यादा करता है, व्यवसायिक कार्यों में, यानी नौकरी ना करके अपना बिजनेस करने में ज़्यादा कामयाब हो जाता है। लग्नेश का द्वादश भाव में जाना चिंतन, ऐसा व्यक्ति चिंतन ज़्यादा करता है, अपनी जीवन शैली को, अपने भविष्य को लेकर के ज़्यादा व्यक्ति चिंतित होता है। अब द्वादश भाव में जब बुध बैठ जाएगा तो बुध की दृष्टि आएगी छठे भाव को, छठे भाव में बुध और मंगल की दृष्टि जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित तो होगा, मामा पक्ष से संबंधों में बिगाड़ पैदा होगा, मगर इस व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण होंगे कि शत्रुओं को भी ऐसा महसूस नहीं होने देगा कि मैं आपका शत्रु हूँ। मामा पक्ष से भी संबंध बिगड़ेंगे, स्वाभाविक बिगड़ेंगे, धन से संबंधित कार्यों में बिगड़ेंगे, मगर वाणी के द्वारा, मीठी वाणी के द्वारा अपना कार्य पूर्ण करने में सक्षम रहेगा। लग्नेश द्वादश भाव में, द्वादश का स्वामी यानी शुक्र, यदि इस चार्ट में शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन से संबंधित धन व्यक्ति कमाएगा, व्यय करेगा। स्वाभाविक द्वादश भाव में बैठा तो खर्च तो कराएगा, मगर धन की स्थिति को सुधारने के लिए हमें शुक्र को सॉलिड करना चाहिए, क्योंकि पंचमेश भी शुक्र है। पंचमेश शुक्र यदि अच्छा सॉलिड हो जाएगा तो द्वादश भाव की जो कमियां हैं बुध में वो सही हो जाएंगी। बुध यदि कृतिका नक्षत्र में तो वहाँ का स्वामी सूर्य है, और सूर्य बुध से अच्छे संबंध हैं। यदि सूर्य इस चार्ट में अच्छा पावरफुल है तो आप यह सत्यता जानिएगा कि ऐसा व्यक्ति संघर्ष के साथ अच्छा जीवन शैली को चला सकता है और धन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहेगा यदि सूर्य अच्छा है तो, क्योंकि परिश्रम पराक्रम अपने बलबूते से ऐसे व्यक्ति को धन कमाने को जरिया आता है, अपने धन कमाता है और खर्च भी करता है। ऐसे व्यक्ति को माता और पिता से संबंधित जो धन होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो कम मिलने के चांस होते हैं। बुध यदि रोहिणी नक्षत्र में तो वहाँ का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा भी वाक्पटुता में बड़ा अच्छा है, बुध भी वाक्पटुता में अच्छा है, तो अपनी वाणी के द्वारा धन कमाया हुआ कोष को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में बुध काफ़ी अच्छा फल देंगे। बुध यदि मृगशिरा नक्षत्र में है तो वहाँ के स्वामी मंगल हैं, एग्रेशन, एनर्जिक प्रदान करेंगे। मंगल छठे भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है। थोड़ा बहुत रोगों से, यदि मंगल बहुत अच्छी पोजीशन है तो रोगों से परेशानियां कम होंगी, अन्यथा बुध की दृष्टि भी है, द्वादश भाव में बैठा भी है, तो इस कारण से ऐसा व्यक्ति थोड़ा बहुत गुदा से संबंधित, खून से संबंधित ऐसी बीमारियां आदि देता है बुध। इसलिए बुध को द्वादश भाव में जाकर के मैं सफलतापूर्वक यदि आपको परसेंटेज दूँ तो 60% यहाँ सही फल दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि लग्नेश और चतुर्थेश है। सुखों में कमियाँ, अपने समय के अनुसार ना सुख मिलना, ये सब चीज़ें आपके जीवन में संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। तो ये हमारी डिस्कशन थी मिथुन लग्न के द्वादश भाव में जो बुध वृषभ राशि में बैठे, उसका डिस्कशन था। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। हम आपको अच्छे नए नए जरिया, नए नए चीज़ें, नए नए वीडियो अपलोड करेंगे, ज्योतिष से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, ज्ञान से संबंधित। दूसरा, अब हम कल से भगवान बृहस्पति का फल बताएंगे मिथुन लग्न के विषय में। अभी तक आज से हमारा मिथुन लग्न के बुध का टोटल फल बता दिया है। अभी हमने सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध का डिस्कशन द्वादश भावों में, अलग अलग भावों में सारा डिस्कशन हो गया है। कल से अब हमारा
बृहस्पति गुरु महाराज जुपिटर का डिस्कशन करेंगे कि मिथुन लग्न में जुपिटर का प्रभाव क्या है। इसी प्रकार से द्वादश भावों का हम डिस्कशन करेंगे, प्लीज उसको देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।